नमस्कार सबको। मैं नूरजहां बेगम से पीए कॉलेज की मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग की विभाग अध्यक्षा और हिंदी प्राध्यापिका आप सबको फिर एक बार विजडम बिट्स में स्वागत करती हूँ। कल हम लोगों ने भाषा मतलब क्या है, भाषा क्यों आवश्यक है या भाषा का विकास कैसे हुआ, इन सब विषयों को हमने देखा। तो दुनिया में बहुत सारी बोलियां हैं, भाषाएं हैं, उपबोलियां हैं। उसमें से एक ऐसी भाषा है जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही स्वीट है, बहुत ही आराम से हम लोग सीख सकते हैं। जो भाषा है वो है हिंदी भाषा। हिंदी भाषा जो है दुनिया की इतनी आसान भाषा है कि कोई भी पढ़े या ना पढ़े फिर भी इसको बात करने का प्रयास करते हैं। हमारे भारत के जनगणना जो होती है उसके हिसाब से 90% लोग जो होते हैं, 90% लोग जो होते हैं हिंदी को जानते हैं, समझते हैं, बात करते हैं। इसके लिए स्कूली शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दूसरे भाषाओं के साथ अगर आप तुलना करेंगे तो कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो कि बिना पढ़े लिखे या बिना बातचीत करे या घर में कोई उसे ना सुने या कहीं भी वह ना सीखे तो उसे वो बात कर पाए। मगर हिंदी ही ऐसी भाषा है जो कि उनको ऑटोमेटिकली वह आ जाती है। भाषा कोई भी बात करते हैं तो वह समझ सकते हैं। जरूर लिख नहीं सकते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, मगर बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि यही एक भाषा है जो कि बहुत ही आसान भाषा है। दुनिया में आदिकाल से लेकर अब तक बहुत सारे भाषाएं विकास हुए हैं, विकसित होते हुए जा रही है। बहुत सारी भाषाएं ऐसी है कि भाषाएं बात करने के लिए है मगर उसके लिए कोई लिपि नहीं है। हिंदी के लिए एक लिपि है, उस लिपि को देवनागरी लिपि कहते हैं। तो हिंदी जो भाषा है वह संस्कृत जो देवों की भाषा कहा जाता है उस भाषा से आई हुई है, इसीलिए इसे देवनागरी भाषा कहते हैं। संस्कृत भाषा जो है लोगों को समझने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी, तो वो उनके लिए दिक्कत होने के वजह से वह तद्भव भाषाएं जो है उसे तत्सम भाषा में परिवर्तन कर उसके अंतर्गत अरबी, उर्दू, अंग्रेजी, बहुत सारी भाषाओं को मिलाकर हमारे लिए बात करने के लिए इजी हो ऐसे मिलाकर बात करना प्रारंभ किया, तो देवनागरी भाषा बन गई। तो इसी तरह से जब 1000 साल ईस्वी पुरानी यह भाषा बात करना जैसे शुरू किया गया, उसी तरह से लिखना भी शुरू हुआ। लिपि भी हम लोगों को उपलब्ध तभी से हुई। साहित्य जो है हिंदी का वो बहुत ही पुराना साहित्य है, बहुत पुराना, मतलब भरतेंदु हरिश्चंद्र जी के जमाने से हम लोगों को हिंदी भाषा लिखने के लिए मिली है। जितने भी संत आए हैं प्राचीन काल से लेकर, जितने भी लेखक आए हैं, जितने भी लोगों ने जो भी बोला है, लिखा है, वह सब हम लोगों के लिए उपलब्ध हुआ है। ये कैसे? क्योंकि तब लिपि थी। और हम लोग दूसरे भाषाओं के साथ अगर तुलना किया जाए तो हमारी हिंदी भाषा को, हिंदी भाषा जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा भी जाता है। उसके लिए एक शब्द के लिए दूसरा और एक अर्थ ऐसे नहीं है। जैसे अभी बोला जाए तो हिंदी भाषा जो है बहुत ही आसान भाषा है। जैसे अक्षरों को लिखते हैं, अभी भाषा मतलब क्या है, जैसे कि ध्वनियां मिलकर शब्द बनती हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। इसके लिए हम लोगों को वर्णमाला की आवश्यकता होती है। बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो कि लिखते हैं मगर बोलने के संदर्भ में वो अलग होता है, या बोलते हैं लिखने के संदर्भ में अलग होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं तो अभी अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं, अभी CAT कैट, वही सी को यहाँ पर के का प्रयोग किया गया, क का प्रयोग किया गया, उसी सी को CHAIR चेर, यानी यहाँ पर च का प्रयोग किया गया, DA डा, THE द, इस तरह से बोलते हैं। तो DA लिखा तो भी द, THE लिखा तो भी द, W के लिए भी वही प्रोनाउंसिएशन, V के लिए भी वही प्रोनाउंसिएशन। इस तरह से बहुत सारे विषय यहाँ पर हम लोगों को समटाइम्स कंफ्यूजन में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी हिंदी भाषा ऐसी है कि जो लिखते हैं, जैसे कि ता लिखा तो ता ही,
इस प्रकार से हिंदी ही एक ऐसी भाषा है, हिंदी के ही ऐसे वर्णमालाएं हैं जो आप लिखते हो उस तरह से उच्चार करते हो, यानी प्रोनाउंसिएशन। जिस तरह से आप प्रोनाउंस करते हो उसी तरह से आप लिखते हो। यहाँ पर इसकी बात यह नहीं है कि मैंने अंग्रेजी का एक उदाहरण दिया तो दूसरी भाषाओं में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी भाषाओं में ऐसा है जो बोला जाता है उसे लिखने के लिए नहीं होता, जो लिखा जाता है उसे बोलने के लिए नहीं होता। तो उसके अंतर्गत बहुत सारे अक्षरों का फिर से मेल जोल करके लिखना पड़ता है। मगर यहाँ पर जो अक्षर होता है, जो आप बोलते हो, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, आप वही सेम यहाँ पर हिंदी में लिखते हो, तो आपके लिए सीखने के लिए आसान हो जाता है। कोई भी भाषा हो, अगर आपके मन में उस भाषा के प्रति लगाव है, प्यार है, दिलचस्पी है, आपको बहुत इंटरेस्ट है उस भाषा को सीखने में, तो वो ऑटोमेटिकली कितनी भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, कितनी भी तकलीफें उसके अंतर्गत क्यों ना आए, आप सीखोगे जरूर। फिर भी हमारी हिंदी भाषा, अगर आप बैठोगे, एक ही बैठक में आप हिंदी सीख सकते हो, एक ही बैठक में आप वर्णमाला को सीख सकते हो, एक ही बैठक में आप उसे मिलाकर पढ़ना सीख सकते हो, एक ही बैठक में आप बात करना सीख सकते हो। बहुत सारे लोग हैं पढ़े बिना ही, लिखे बिना ही वह समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हिंदी बहुत ही प्रचलित भाषा है। उदाहरण के लिए बोला जाए, कोई भी हवाई अड्डे के पास आप जाइए, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, अगर बैंक में जाएंगे, शेयर मार्केट में, कहीं भी बिजनेस में, आप लोग देखिए जितने भी सूचनाएं अंग्रेजी में होती है ना, उसके ठीक नीचे आपको हिंदी की सूचनाएं मिलती हैं। क्योंकि हिंदी कोई भी पढ़ता नहीं है या कोई भी सुनता नहीं है या किसी को समझ में नहीं जाता है, ऐसे नहीं है। दुनिया में अगर आपके पास अंग्रेजी है, दुनिया में आप अगर हिंदी अच्छे से सीख सकते हो या पढ़ सकते हो या बात कर सकते हो, बोल सकते हो, समझ सकते हो, तो दुनिया के कोई भी कोने में आप जाओ, फिर से वापस अपने घर आ जाओगे, ये बात पक्की है। तो इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषा इतनी आसान है, इतनी सरल है, इतनी प्रचलित है। तो एक बार आप कोशिश करके देखिए कि हिंदी कितनी इजी है। तो फिर से हमारे ऐसे बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो कि हिंदी कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, या व्याकरण कैसे आपका प्रयोग आप करेंगे और कैसे सीखेंगे, जिससे आपको बहुत ही इजी हो जाए लिखने पढ़ने में। बात तो आप करते हो, मगर लिखने पढ़ने में कैसे आप आराम से लिख पढ़ सकते हो, ये भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग दिखाएंगे। तो आज के लिए, आज जितना भी मैंने बात किया इसके लिए मैं विराम देती हूँ। धन्यवाद सबको, नमस्ते।